नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीम एनबी लर्निंग में। एनटीपीसी 2025 में पूछे गए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को आज देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इफ़ 3 cot a इक्वल टू 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या है लिखा हुआ, √3 cosec स्क्वायर a -1 डिवाइड बाय sec स्क्वायर a -1। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि cosec स्क्वायर x या cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर x इक्वल टू 1। एक और आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इक्वल टू 1। तो यहाँ पर इसको अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 cosec स्क्वायर a -1 को लिख सकते हैं cosec स्क्वायर x, ई 1 इधर आ जाएगा तो ये उधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cot स्क्वायर a डिवाइड बाय sec स्क्वायर x -1 को लिख सकते हैं हम लोग यहाँ से tan स्क्वायर a। तो ये हो जाएगा कि √3 ये हो जाएगा cot स्क्वायर a, और ये 1/10 स्क्वायर a है तो ये ऊपर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका cot स्क्वायर a। तो ये आपका हो जाएगा 3 इंटू cot 4a, cot पावर 4a। तो यहाँ से हो जाएगा √3 इंटू cot स्क्वायर a। तो यहाँ पर cot स्क्वायर a का जो वैल्यू है यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, यहाँ से cot a को निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 हो जाएगा cot a का वैल्यू। तो जो cot a का वैल्यू है यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, तो cot स्क्वायर पूछ रहा है तो 2/3 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगा √3 इंटू 4/9। तो इस हिसाब से जो आपका आंसर हो जाएगा ये नहीं, 4√3 डिवाइड बाई 3 है गलत, ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सिंप्लीफाई करना है। तो ये है cot थीटा डिवाइड बाय cosec थीटा +1 प्लस cosec थीटा +1 डिवाइड बाय cot थीटा। इसको अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा cosec थीटा +1 इंटू cot थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा आपका जाके cosec थीटा +1 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ना है तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा +1 प्लस 2 cosec थीटा डिवाइडेड बाय cosec थीटा +1 और इंटू cot थीटा। अब यहाँ पर जो cot स्क्वायर थीटा है इसको चेंज करेंगे हम लोग और इसको लिखेंगे cosec स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा ये 1 होता है। तो वहीं से चेंज कर दिए, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा -1 और प्लस cosec स्क्वायर थीटा +1 प्लस 2 cosec थीटा और डिवाइड बाय जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था cosec थीटा +1 और इंटू cot थीटा। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, cosec स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा आपका जा करके, ये यहाँ लिख रहे हैं, ये हो जाएगा 2
कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा, और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था वो वही रहेगा, कॉसेक थीटा प्लस 1 और कॉट थीटा। तो यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, 2 कॉसेक थीटा को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा कॉसेक थीटा प्लस 1, और डिनोमिनेटर में जो लिखा हुआ है कॉसेक थीटा प्लस 1 इंटू कॉट थीटा। तो ये कॉसेक थीटा 1 और कॉसेक थीटा 1 ये कट गया। अब यहाँ पर बचा है ऊपर में 2 कॉसेक थीटा डिवाइड बाय कॉट थीटा। तो यहाँ पर 2 कॉसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई साइन थीटा, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, ये कॉट थीटा है तो कॉट थीटा को यहाँ लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये साइन साइन कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इसमें क्या किया, पहले एलसीएम लिए, उसके बाद ये होल स्क्वायर को तोड़े a प्लस बी का होल स्क्वायर में, और यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगा दी है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और उसके ऊपर सिंपल काट दिए हैं, फिर कॉमन लेके सॉल्व कर दिए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 सेक थीटा। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है √2 कॉसेक a इक्वल टू सेक a, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10a सेक a। तो यहाँ से लिखते हैं 10a और सेक a। तो यहाँ पर 10a को 10a रहने देते हैं, और जो सेक a है इसको सेक a को क्या लिख सकते हैं, √2 कॉसेक a लिख सकते हैं। इसको लिख दिए √2 इंटू कॉसेक a। तो अब इसको क्या करना है, कि टेन थीटा को लिखना है, 10a जो है इसको साइन a अपॉन कॉस a लिख सकते हैं, इंटू √2 रहेगा, कॉसेक a को लिख सकते हैं 1 बाई साइन a। तो ये साइन a से साइन a कट गया, तो ये बचा √2 कॉस a। तो √2 1 बाई कॉस a बचा है, ऊपर चल जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक a। तो √2 सेक a इसका आंसर हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर, √2 सेक a। ये क्वेश्चन आसान था, सिंपल। इसमें सेक a को सेक a रहने दिए, 10a को 10a रहने दिए, और सेक a को यहाँ से जो दिया हुआ था उसमें चेंज कर दिए और सॉल्व कर दिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस अल्फा इक्वल टू 3/5, कॉस बीटा इक्वल टू 15/7, फाइंड द वैल्यू ऑफ द साइन अल्फा प्लस बीटा। तो इसमें साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला निकालना है, क्या मान होगा। तो यहाँ से एक जो हम लोग को जानना होगा वो है कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, या साइन a प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ से देखते हैं क्या क्या है। कॉस अल्फ़ा 3/5 दिया हुआ है, कॉस अल्फ़ा यहाँ से 3/5 दिया हुआ है, 3/5, और कॉस बीटा दिया हुआ है 15/7। तो यहाँ पर कॉस बीटा दिया हुआ है 15/7, बट हम लोग को साइन अल्फ़ा और साइन बीटा निकालना है यहाँ से। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 होता है। तो हम लोगों को यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फ़ा दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 1, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फ़ा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फ़ा क्या निकल जाएगा, 1 माइनस ये उधर चल जाएगा, तो ये 9/25, और ये हो जाएगा 25/9, 25, ये हो जाएगा 16/25, और यहाँ से इसको साइन अल्फ़ा निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4/5। यहाँ स्क्वायर था, यहाँ साइन अल्फ़ा निकालेंगे तो 4/5। तो साइन अल्फ़ा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 4/5। अब इस तरह साइन बीटा निकालना है। तो साइन बीटा के लिए भी उसी तरह हम लोग चल रहे हैं कि साइन
स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पर कॉस बीटा दिया हुआ है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर बीटा कितना दिया हुआ है, कॉस बीटा दिया हुआ है 15/17 का होल स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा -1। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 और 17 का स्क्वायर होता है 289। तो ये हो जाएगा 64/289। ये साइन स्क्वायर बीटा निकला। तो साइन बीटा क्या हो जाएगा, साइन बीटा यहाँ से हो जाएगा आपका, अगर साइन बीटा यहाँ से निकालेंगे तो साइन बीटा हो जाएगा 8/17, क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, साइन स्क्वायर बीटा 64/289 था, तो साइन बीटा हो जाएगा 8/17। तो यहाँ पर साइन बीटा लिख देंगे 8/17। ठीक है, तो ये हो जाएगा 60, ये हो जाएगा 24 और इसके बाद फिर ये 5 × 17। तो ये हो जाएगा 84/85, 84/85। तो ये हो जाएगा आपका डी इज़ द राइट आंसर, 84/85। इसमें क्या किए हैं, एक फॉर्मूला लगाया है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का, ये फॉर्मूला याद रखना है। और इसके बाद कुछ वैल्यू दिया हुआ था और कुछ वैल्यू को ये एक फॉर्मूला जो होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, वहाँ से निकाल लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 3/5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये 5 इधर आ जाएगा तो 5 ब्रैकेट सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 3 सेक थीटा प्लस टेन थीटा। और उसके बाद ये हो गया 5 सेक थीटा माइनस 5 टेन थीटा इक्वल टू 3 सेक थीटा प्लस 3 टेन थीटा। ये हो जाएगा 5 सेक थीटा, यहाँ 3 सेक थीटा इधर चल जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेक थीटा और ये 3 टेन थीटा, ये 5 माइनस 5 टेन थीटा उधर चल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 8 टेन थीटा। हम लोगों को निकालना है क्या, 2 साइन थीटा निकालना है। तो ये कट गया, ये हो गया 4। तो सेक थीटा इक्वल टू 4 टेन थीटा। तो ये सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। ये 4 को 4 और टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। तो ये कट जाएगा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 1/4। ये यहाँ से आया साइन थीटा इक्वल टू 1/4। बट हम लोग को निकालना है क्या, 2 साइन थीटा। यहाँ क्वेश्चन में 2 साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो 2 को 2 रहने दिए, साइन थीटा का जगह पे क्या लिख दिए 1/4। तो ये हो गया आपका 1/2। 1/2 का मतलब 0.5। तो ए जो होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द वैल्यू ऑफ 3 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर ए इंटू सेक ए। ये पूरा दिया हुआ है, इसका वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। तो यहाँ देखते हैं 3 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए सेक ए इंटू 3 इंटू ये 10 स्क्वायर ए को है लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए और यहाँ माइनस साइन स्क्वायर
ए, ऐसा हो गया। इसके बाद 3 इंटू 3 ये 9 हो गया, 3 इंटू 3 9, और यहाँ हो गया साइन स्क्वायर ए सेक ए इंटू, यहाँ पे क्या होता है साइन स्क्वायर ए को कॉमन ले लिए, साइन स्क्वायर ए को कॉमन ले लिए, तो ये हो गया 1 बाय कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये ऐसा हो गया। और इसके बाद यहाँ लिखते 9 साइन स्क्वायर ए इंटू सेक ए इंटू साइन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ए। तो ये साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, ये पूरा बन के टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, और ये रूट के बाहर निकलेगा तो ये 10 ए हो जाएगा। अगला स्टेप है 9 डिवाइड बाय साइन स्क्वायर ए इंटू सेक ए, ये देखिए साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा 10 स्क्वायर ए, और ये रूट में बाहर निकलेगा तो 10 ए। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए, और रूट के बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा साइन ए। अब ये देखिए इसको सॉल्व करना है, एक साइन ए से एक साइन ए कट गया, एक साइन ए बचा है, तो 9 ये टेन थीटा को लिख रहे हैं साइन थीटा साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, और यहाँ पर एक साइन ए बचा था, और यहाँ सेक ए जो है इस सेक ए को ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कॉस ए, तो ये कॉस ए से कॉस ए कट गया, साइन ए से साइन ए कट गया, सिर्फ बच गया 9, तो ये हो गया 9। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।